हेलो गाइस। तो आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा चर्चे में। तो इस टॉपिक के बारे में अगर मैं आपको सिंपल में बताऊँ, आपको इस नाम से पता चल जाएगा, जो कि है एडस। एडस का फुल फॉर्म है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम। बेसिकली ये जो सिस्टम जो है ये ड्राइवर को ड्राइविंग के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए लाई गई। अब मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर बहुत से अलग अलग लेवल्स हैं। एकदम बेसिक लेवल जो है, ज़ीरो लेवल, जिसके अंदर भाई बिल्कुल भी गाड़ियों के अंदर जैसे कि एडस नहीं आता। अब फर्स्ट लेवल में अगर हम लोग जाए तो फर्स्ट लेवल के अंदर जो रहता है उसके अंदर ड्राइवर को कंट्रोल करना पड़ता है। ड्राइवर को अगर कंट्रोल करना पड़े इन द सेंस एक्सेलरेशन खुद से कंट्रोल हो जाता है, लेकिन ड्राइवर जो है उसे स्टीयरिंग कंट्रोल करना पड़ता है। अब अगर लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 के अंदर क्या होता है कि एक्सेलरेशन और स्टीयरिंग ये दोनों भी जो है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, लेकिन ड्राइवर को सुपरविजन करना पड़ता है। लेकिन एक बेसिक चीज़ आपको बताता हूँ, ये थर्ड लेवल और सेकंड लेवल के अंदर एक बेसिक चीज़ है जिसके अंदर ड्राइवर को हमेशा रेडी रहना पड़ेगा, क्योंकि पूरा टेक्नोलॉजी के अंदर ज़्यादा हम लोग भरोसा नहीं रख सकते। अभी भी इतनी भी ज़्यादा टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई है कि हम लोग पूरा भरोसा कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा हमें इंटरवीन करने के लिए बीच में अगर कुछ गलती हो जाए तो इस वजह से हमको ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए अब फोर्थ लेवल की बात करें तो हम लोग जो टैक्सीज जो रहते हैं बाहर के, यूरोप के अंदर जो टैक्सीज रहते हैं जो कि एब्सोल्युटली ड्राइवरलेस होते हैं, तो वो जो टैक्सीज रहते हैं उसके अंदर लेवल 4 का एडस रहता है। और लेवल 5 एडस की बात करें तो लेवल 5 एडस के अंदर बिल्कुल भी आपको ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि अभी जिसका मैं आपको एग्जांपल नहीं दे सकता, लेकिन लेवल 4 जो एडस जो है इसका अगर मैं एग्जांपल दूँ तो फिर मैं आपको टेस्ला के बारे में एग्जांपल दे सकता हूँ। और लेवल 3 और लेवल 2 का एडस अगर हम कहें तो XUV700 जो कि महिंद्रा की कार है। और अगर हम लोग आगे जाके बात करें तो टाटा की कोई सफारी या फिर कर्व, नेक्सॉन, ऐसे नए कार जो आए, ये सब जो है ये लेवल 2 और 3 एडस के साथ आते हैं। अब नई जो ईवी जो आई है, महिंद्रा की भी ईवी जो है XEV और BE6E, ये सारे जो ईवीज़ है इसके अंदर भी ये सिस्टम दिया गया है। एडस जो है, एडस हमारे सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर फॉरवर्ड साइड से अगर किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, लाइक सामने से अगर किसी गाड़ी ने हमें ठोक दिया, तो ये जो है ये एडस हमें कैसे बता सकता है। तो ये जो है ये रिसर्चर्स ने ये दावा है उन लोगों का कि 29% एक्सीडेंट्स रिड्यूस हो चुके हैं ये एडस सिस्टम की वजह से। और अगर बात करें हम लोग लेन असिस्ट के एक्सीडेंट्स के बारे में, तो वो भी 19% से रिड्यूस हो चुके हैं। बेसिकली एडस जो है ये हमारा ओवरऑल जो ह्यूमन एरर जो है वो अवॉइड करने के लिए बनाया गया है। अब इसके अंदर बहुत से टाइप्स रहते हैं, जिसमें कि आपको मैं कुछ बेसिक टाइप्स बताता हूँ। हिल ट्रैक्शन कंट्रोल जिसे कहते हैं। हिल ट्रैक्शन कंट्रोल क्या होता है, तो इसके अंदर आपकी गाड़ी जो है वो अगर हिल से नीचे जा रही है तो डाउन स्लोप जो रहता है गाड़ी जो है ऑटोमेटिक ब्रेकिंग लॉक कर देती है। इस वजह से क्या होता है, ज़्यादा आपकी स्पीड गाड़ी ले नहीं पाती। तो इस वजह से भी ब्रेकिंग का आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे फिर मैं स्लोप पे जाऊँगा तो फिर गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला। तो इस वजह से क्या होता है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होती है। आगे मैं आपको एक नॉर्मल बताता हूँ, एडप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जिसे कहते हैं, जो कि ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में अभी सब लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, एडप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। तो इसका मतलब क्या है, एडप्टिव क्रूज़ कंट्रोल का मतलब है कि जो कि आपके गाड़ियों के बाजू में ना लाइडर सेंसर होते हैं, या फिर मिरर्स के अंदर जो सेंसर होते हैं, या फिर आपके गाड़ी के पूरा 360 डिग्री के आजू बाजू में सेंसर्स होते हैं। तो इस दौरान अगर कोई भी गाड़ी आपके आजू बाजू में आती है, अब अगर मैं कुछ आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ, अगर कोई कार है जिसके अंदर एडस है, तो अगर इस दौरान के अंदर अगर वो ड्राइवर जो है वो अगर राइट साइड अगर टर्न हो रहा है, तो अगर समझो बाजू से अगर कोई 2 व्हीलर वाला या फिर कार आ जाती है, तो फिर ये जो मिरर जो है, मिरर के अंदर एक लाइट ब्लिंक करता है। इस वजह से क्या होता है, ड्राइवर जो है उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है, अलर्ट हो जाता है ड्राइवर। तो ये एक है। अब आगे की बात हम लोग करते हैं पार्किंग के सेंसर्स के बारे में। पार्किंग जब हम लोग करते हैं तो कितना गैप एक दो गाड़ियों के बीच पे जिसके अंदर आपकी गाड़ी बैठ सकती है या नहीं, ये सब भी एडस काम करता है। और एक एडस गाड़ियों में कॉमन रहता है जो कि है रेन वाइपर्स, रेन सेंसर वाइपर्स। बारिश आ जाती है तो उस दौरान ऑटोमेटिकली वाइपर्स चालू हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी बात है जिसकी वजह से हमारा ह्यूमन इंटरफेरेंस सबसे कम से कम होगा और ह्यूमन एरर्स होने के चांस कम से कम है।
तो आखिर में आप सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आपको पूरा आपको ड्राइविंग पे फोकस करना ही पड़ेगा। आप पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी पे भरोसा करके ड्राइविंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते और डिस्टेंस तो कवर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको आखिर में पूरा का पूरा ड्राइविंग आपको ही करनी है। इसलिए मैं इतना ही कहूँगा, ड्राइव सेफ़। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। कमेंट में बताना आपको अगले कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और और जैसे कि आपको हमेशा की तरह पता है, डाउट्स होंगे तो कमेंट्स में आप ज़रूर पूछ लेना। पिछले वीडियो के अंदर भी मुझे एक बंदे ने कमेंट किया था, तो वो उसका जवाब मैंने दिया था। आपको भी अगर कोई डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ अवनीश झांबरे। शुक्रिया और थैंक्स फॉर वॉचिंग।